हेलो जी। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो कल सपना का वीडियो आया था और सपना ने अपने वीडियो में अ, पड़ोसी की अच्छी क्लास लगाई। अ, अब देखो हम सब जानते हैं कि वो जो पड़ोसी है वो ससुर जी का यानी कि सपना के फादर इन लॉ का पालतू है। ठीक है। उसको उन्होंने इतनी अथॉरिटी दे रखी है कि बेटा तू जो मर्जी बोल, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। मुझे भले जितना मर्जी बदनाम कर, मेरे बारे में जो मर्जी बोल, क्योंकि ये सपना नाम की बीमारी ऑलरेडी मुझे बदनाम कर चुकी है सोशल मीडिया पर। तो तू मेरी चिंता मत कर। मेरे बारे में भले उल्टा सीधा जो गंद बंद बकना है बक, लेकिन इसको, इस सपना नाम की बीमारी को जितना हो सके बेइज्जत कर, जितना हो सके इसे पागल बना सोशल मीडिया पर, ताकि ये इतनी परेशान हो जाए, इतनी इसकी ट्रोलिंग हो जाए कि ये सोशल मीडिया ही छोड़कर भाग जाए। तो ये इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं ससुर जी ने। ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि क्या उसने ये बातें जो बोली हैं वो जल्दबाजी के अंदर या पूरे होशो हवास में नहीं बोली बोली? क्या उसको ये पता नहीं कि अगर मैंने अंकल जी के बारे में ये बोल दिया कि किस तरह से आंटी जी को पीट रहे हैं, तो अंकल जी कैसे मेरी खाट खड़िया कर देंगे? उसको नहीं पता। तो ये सब बातें ना, ये कहते हैं ना जो पालतू होता है उसको सब कुछ सिखाकर रखा हुआ है। वो कहते हैं कि भैया मेरे से परमिशन मत ले। उनका जो मेन मोटिव है ना वो यही है। उनको अपनी इज्जत से कोई भी परवाह नहीं है। अब आप यही से ही समझ सकते हो कि उनको अपनी इज्जत की रत्ती भर भी परवाह, रत्ती भर भी चिंता, रत्ती भर भी शर्म नहीं है। जैसे वो बोल रहे थे ना कि तूने तो मुझे मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा, तूने तो मुझे समाज में आने जाने लायक नहीं छोड़ा, तूने तो मेरे ऊपर इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया। तो ये इंसान जो है ना, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, जो कोर्ट कचहरी में इन्होंने केस कर दिया, ये इनको कोई भी शर्म नहीं है। अगर शर्म होती ना तो ये जो पड़ोसी है, जो पालतू है, वो ऐसी बातें ना करता अंकल जी के बारे में। अंकल जी को भरे सोशल मीडिया पर ये बात उसके मुंह से ना निकलती कि वो आंटी जी को मार रहे थे। तो इन लोगों के अंदर कोई शर्म लिहाज नहीं है। इन लोगों की फितरत ही ऐसी है। ये पूरा का पूरा जितना भी खानदान है ना, जैसे कि मानसवी बताती है और सपना ने भी बताया, ये पूरा का पूरा खानदान ऐसा ही है। इनके अंदर शर्म लिहाज नहीं है। जो शर्मदार आदमी होता है ना, एज ए प्रोफेशनल, वो भी टीचर, वो कभी इस तरह की हरकतें नहीं करता। वो शराब पी पी कर घर की औरतों को नहीं मारता। वो शराब पी पी कर अपनी बहू पर गलत नजर नहीं रखता। और उसके बाद शराब का नशा उतर जाने के बाद वो इंसान ये कहे कि अच्छा ऐसा हुआ था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। तो आप ये सोचो कि इन्हें कोई भी, जैसे कि सपना ने कहा ना कि आपके सोशल मीडिया पर धज्जियां उड़ रही हैं, तो मैं सपना से यही कहना चाहूंगी कि सपना, इन्हें कोई शर्म नहीं है। इन्हें धज्जियां वज्जियां उड़ने की कोई शर्म नहीं है। शर्म होती तो तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करते, शर्म होती तो अपनी बीवी को मारते पीटते, शर्म होती तो तुम्हें बच्चा पोता पोते के लिए बोलते कि मुझे पोता चाहिए। हाँ, अगर इनके अंदर इतनी सी भी गैरत और शर्म होती तो ये बातें करते, तुम पर गंदी नजर रखते। अपनी बहन के साथ ये देखो, मानसवी ने भी बताया कि किस तरह से इन्होंने, बहन भाई ने मिलकर मानसवी का भी घर पूरी तरह से तोड़ा। ऐसे ही इन्होंने तुम्हारे साथ किया। और सबसे बड़ी बात ये देखो कि सपना ने बताया कि राजवीर जी इनकी हरकतों की वजह से परेशान होकर घर छोड़कर चले गए थे, क्योंकि कोई भी बेटा ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसका बाप शराब पी के उसकी माँ को मारे। कोई बेटा बर्दाश्त नहीं करता।
अब बेटा ये तो है नहीं कि पलट के बाप को मारने लग जाए। और राजवीर जैसा इंसान जो कि इतना मतलब देवता समान इंसान, वो कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा कि उल्टा बाप के ऊपर हाथ उठाएगा। वो बेचारा घर छोड़कर ही चले गए परेशान होकर कि किस तरह से इनके घर का माहौल था। आज अगर इनकी मनमानी चल रही होती ना, आज अगर सपना, बहुत सारी बेचारी ऐसी औरतें होती हैं जो बिल्कुल कहते हैं ना बेबस होती हैं, जिनको जो मोहताज होती है रोटी और छत के लिए और अपने बच्चों के लिए, जो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होती, वो ये सब चीज़ें भी मानने को तैयार हो जाती है सिर्फ इसी वजह से कि मेरे बच्चों का भविष्य ना खराब हो, मेरे सिर पे छत रहे, मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिलती रहे। ऐसी ऐसी बेचारी औरतें होती हैं जो समझौते तक कर लेती हैं। लेकिन सपना सेल्फ इंडिपेंडेंट थी। सपना एक इज्जतदार फैमिली से बिलोंग करने वाली लड़की थी, जो कि उसको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हुई कि एक तो गंदी नज़र रखता है मेरे ऊपर, दूसरा मुझे पोते के लिए डिमांड करता है, तीसरा मुझे शराब पीकर मारता है, चौथा शराब पी के मेरी माँ को गंदी गंदी, मेरे फैमिली को गंदी गंदी गालियाँ निकालते हैं, थालियाँ उठा उठा के पटकते हैं। ये सब बातें सपना ने बोली है सोशल मीडिया पर। तो ऐसे जो करेक्टर का इंसान, वो भी मेन हेड ऑफ द फैमिली मेंबर, मेन घर का मुखिया, अगर ऐसा हो तो ऐसे में बहू को घर छोड़ना ही सबसे समझदारी का काम है। जिसको लोगों ने कहा कि भाग गई घर से, बड़े बुजुर्गों की जिंदगी खराब कर दी, बड़े बुजुर्गों का साथ इसने अन्याय किया, घर छोड़कर भाग गई, कितनी कितनी लानतें बरसवाई हैं इन्होंने। और वो ये जो पालतू है, ये लाइव में बैठ के औरतों के साथ इसने कम धज्जियां उड़ाई हैं सपना की। इसको पूरी अथॉरिटी मिली हुई है वहां से कि बेटा जितना गंद उसको बक सकता है ना, तू बक मेरे पीछे, और उसकी चिंता मत कर। ये कोर्ट कचहरी तो हमारे लिए आम है। ये कोर्ट केस ये वो क्या साबित करेगी ये? हमारे पास पैसा, पावर, हम बहुत स्ट्रांग है। और मैं तो कहती हूँ शर्म आती है मुझे वो छोटी जीजी के पेरेंट्स के ऊपर, जिन्होंने ऐसे इंसान के सामने अपनी बेटी को छोड़ा हुआ है। लानत है ऐसे पैसे के ऊपर, ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर, ऐसे फार्म हाउस और ऐसे घर के ऊपर। जिस इंसान की इज्जत इतनी खराब हो चुकी है अपने परिवार के अंदर, अपने खानदान के अंदर, कि इतने इतने कलेश हुए, पूरा परिवार जो था वो सपोर्ट कर रहा था, इनका भाई इनके घर पे नहीं आता, इनकी फैमिली इनके घर पे नहीं आती, और ऐसे माहौल के अंदर उस जवान लड़की को छोड़ा हुआ इन्होंने। इतनी बेशर्मी, इतनी लालच, इतना भूख पैसे का। जो इंसान अपनी बीवी को नहीं छोड़ सकता, जो इंसान अपनी बहू को नहीं छोड़ सकता, वो इस जवान लड़की के, क्या बोलूं यार, मैं बोलना नहीं चाहती, ऐसे गंदे और अपशब्द मैं नहीं बोलना चाहती, लेकिन समझने वाले सब चीजें समझते हैं। आज जमाना इतना खराब है, इतना खराब है कि जवान लड़की अगर घर से भी बाहर निकलती है तो माँ बाप की सांसें जो होती है ना, वो रुकी हुई होती है कि बेटी सही सलामत अपने घर पर आ जाए। और इन्होंने जानबूझकर बेटी बेटी बेटी, इनका तो कोई रिश्ता भी नहीं है उसके साथ, है तो ससुराल परिवार से बेटी उनकी, इनका तो कोई रिश्ता भी नहीं है। और बहू से तो इनका रिश्ता था, इनके बेटे की बीवी है वो, उसको ऊपर इन्होंने गंदी नजर रखी है। तो सोचो क्या बोलूं मैं इन फैमिली के बारे में। तो ये कोई नई बात नहीं है, इन लोगों की कोई इज्जत नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई धज्जियां वज्जियां। ये आपको लग रहा है, सपना को लग रहा है कि अंकल जी खुद खुद अपनी धज्जियां उड़वा रहे हैं, ये जानबूझकर, सिर्फ और सिर्फ सपना की वजह से, सपना के लिए कि तू मुझे जो मर्जी गंदा बोल, मेरे को कोई डर नहीं, कोई शर्म नहीं, ठीक है, तू उसको नंगा कर सोशल मीडिया पर कि उसकी इतनी ट्रोलिंग हो, इतनी डिप्रेशन में वो लड़की आ जाए, इतनी पागल हो जाए कि वो हार कर ये सोशल मीडिया ही छोड़ दे। लेकिन एक गलत फहमी में जी रहे हो आप, ये आपकी सरासर गलत फहमी है। अब वो सपना सपना नहीं रही, ठीक है, जितना मर्जी उसको, अरे उसको गंद बोलने में तो कोई कसर नहीं छोड़ी है औरतों ने। 8-8, 10-10, 12-12 घंटे की लाइव में बैठकर उसको, आर उसके करेक्टर के ऊपर, उसके अफेयर राजवीर जी के साथ पता नहीं क्या क्या उसको बोला है।
उसकी उसकी सेहत पर असर नहीं है, ठीक है। अब वो सपना सपना नहीं रही, बदल गई है अब वो। खैर बनाओ आप लोग अपनी। हर चीज में पावर और पैसा नहीं चलता, ठीक है। अगर पावर और पैसा चल रहा होता ना, तो ये जो बड़े इतने 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 जो कांड हुए हैं ना गरीब लोगों के साथ, उनको न्याय ना मिलता, ठीक है। निर्भया केस आपको पता ही होगा। निर्भया की जो माँ थी वो कोई अमीर नहीं थी, ना कोई पावर थी उसके पास, कुछ नहीं थी। पावर थी तो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की। आज उसकी बेटी के जो गुनहगार हैं, आज देख लो सजा मिली ना मिली। तो कहीं पर भी आप गलत फहमी मत अपने अंदर पाल कर रखिए कि पैसा और पावर हमें बचा लेगा। हम कानून की रिस्पेक्ट करते हैं, कानून की हम इज्जत करते हैं, और कानून ना गरीब का है ना अमीर का है, कानून सबका है, ठीक है। तो मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप, इनको कोई शर्म नहीं है, कोई अपनी इज्जत की धज्जियों की कोई परवाह नहीं है। ये लोग समाज में बड़े चौड़े होकर निकलते हैं, भले इनके बारे में जो मर्जी बोला जाए, और इनके कोई अड़ोसी पड़ोसी इनके घर पे नहीं आता सिवाय इस पालतू के। कोई अड़ोसी पड़ोसी इनके घर में नहीं फटकता, कोई रिश्तेदार इनके घर में नहीं फटकता। जो मम्मी जी पर्दे डाल रही थी ना, सब आवे सब आवे सब आवे, कहीं ना कोई आवे। मैं तो बहुत थैंक्स करती हूँ, शुक्र मनाती हूँ उस लड़की का कि ये लड़की ने सही फैसला ले लिया और ये घर से निकलकर बच गई। बस ये छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए